हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा के नाम से जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर अल्फा ओमेगा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर खुदावन आपके नाम के तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते। तू राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा है। अद्भुत अनुग्रह करने वाले विलंब से कोप करने वाले हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर हो। महान परमेश्वर आपकी जय हो। आपके महान उपकारों के लिए, महान कार्यों के लिए, महान दया भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपने हमें अब तक अपने अगुवाई में चलाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते आपके महाअभिषेक के लिए, महान सामर्थ्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में खुद को समर्पित छुपाते। महान परमेश्वर इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा आपके नाम की तारीफ महिमा करते। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके संदेशों की ओर, मैसेज की ओर जाते। महान परमेश्वर आप मुझ में से होकर बोलो और बातचीत करें। अपने भेद भरे गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बताइए। खुदावन यीशु नासरी हम पर तू दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर तेरी हम तारीफ स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते। महान परमेश्वर बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। खुदावन हम पर तू दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों को देखते। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 5 आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन आज के वचनों के माध्यम से हमें मैसेज और संदेश देना चाहता है कि नम्रता हमारे जीवन में कमजोरी नहीं है, लेकिन यह हमारे जीवन की चरित्र को, गुण को, खूबी को दिखाता है। हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे के गुण को हमें बतलाते हैं, हमको दिखाते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिस रीति से यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 29 आयत में कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह इन संदेशों के माध्यम से, मैसेज में हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीनता में कैसे रखता है। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, परमेश्वर की सारी बातें को मानता है। हालेलुया। यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि अपने नम्रता के विषय में कि यीशु मसीह अपने जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को, नम्रताओं को हमें दिखाता है। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है जो हमें पेश करता है, क्योंकि यूहन्ना 13 अध्याय के
15 आयत में यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। यहाँ पर हम देखते हैं इस आयत में कि यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को, पाँव को धोते हैं। यीशु मसीह हमें एक नमूना, एक उदाहरण दिखाता है कि यीशु मसीह किस रीति से नम्रता के साथ उस कार्य को करता है। यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम भी अपने जीवन में निरंतर नम्र बने रहे, जैसे हम इस जगत पृथ्वी के हर एक चीज़ों में अधिकारी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद का वचन हमें बताना चाहता है कि एक ताकतवर सिपाही जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और दुष्टता तथा शैतान का सामना करता है, वह नम्र भी रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य ताकतवर योद्धा दुष्ट से, शैतान से लड़ाई को, संघर्षों को कर रहा है, तो वह नम्र होकर उस युद्ध में जयवंत होता है। जिस रीति से हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो वह अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीन में अर्पण समर्पण करके नम्रता को दिखाता है और परमेश्वर के दोधारी वचन का उपयोग करता है। परमेश्वर के आत्मिक फलों को, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को यीशु मसीह लेकर उस युद्ध में नम्रता के साथ दुष्ट से लड़ता है। और यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह उस युद्ध में जयवंत हो जाते हैं। ठीक उसी रीति से जब हम अपने जीवन में नम्रता को बनाए रखते हैं तब हम हर एक चीज़ों में जयवंत हो सकते हैं। नम्रता हमारे जीवन की एक ऐसा हथियार है, यदि हम नम्र स्वभाव के हैं तो हम परमेश्वर पिता की हर एक बातों पर उसके अधीनता में रहेंगे। जिस प्रकार पवित्र बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने, खुदावन ने पृथ्वी भर में रहने वालों में केवल मूसा को ही नम्र स्वभाव का पाया। मूसा के समय में पृथ्वी पर जगत में मूसा के समान कोई नम्र स्वभाव का नहीं था। परमेश्वर ने जब देखा कि मूसा ही है जो अत्यधिक नम्र स्वभाव का है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह यीशु की नम्रता और दीनता में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस वचन आयत में बताना चाहता है कि परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में लाई गई हर एक परिस्थिति को हमें नम्रता के साथ स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के लिए और उसकी महिमा के लिए दुख भी उठाना है तो फिर उसे नम्रता के साथ हमें दुख को सहना है, परमेश्वर की महिमा करना है। यह परमेश्वर के लिए दुख उठाना महिमा का हमारे जीवन में कारण हो सकता है। लोग हमें तुच्छ समझेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो हमें उसके विपरीत आग बबूला नहीं होना है, ना ही हमें गुस्से से, हालेलुया, ना ही हमें उन बुरे स्वभाव को अपने जीवन में
प्रकट करना है, परंतु हमारे जीवन में विपत्ति, मुसीबत, समस्याओं में हर एक ऐसी विपरीत स्थितियों में हमें नम्रता के साथ बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, पहला पतरस की किताब 2 अध्याय की 21 और 22 आयत में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बातें निकली। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्गीय पिता ने हमें अपने विशेष लोग होने के लिए बुलाए हैं। भले कार्य के लिए दुख उठाना भी उसकी बुलाहट का अंग, उसकी बुलाहट का हिस्सा है। मसीह यीशु ने भले काम करने पर दुख को उठाया। वह हमारे लिए एक उदाहरण, एक आदर्श है। उन्होंने केवल भलाई ही के कार्य को किए, परंतु हमसे अधिक दुखों को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी अपने जीवन में नम्रता के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक उन बातों को हमें सहते जाना है। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं कि वे मसीह में विश्वास करते हैं परंतु उसके पीछे नहीं चलते, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। जो लोग इस मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके आज्ञाओं में, उसके विधि में, नियम में नहीं चलते, ऐसे लोग अपने आप को धोखा में रखते हैं। जिस रीति से यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, यीशु मसीह अपने जीवन में कभी भी बुरी बातों को नहीं कहा। उन्होंने धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं दिया। यीशु मसीह के जीवन से हम एक अद्भुत नमूने, उदाहरण को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन में ईमानदारी से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पण और समर्पण करके रखते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में हर वक्त पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें बताना चाहते हैं कि नम्र वे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर के शासन को स्वीकार करते हैं और जो कुछ भी उनके लिए सहना पड़ता है सहते हैं, दुख को उठाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर खुदावन की महिमा के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। परमेश्वर हमें एक आयत में बताना चाहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 39 आयत में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि भूमि पर मुंह के बल यीशु मसीह गिरकर एक बड़े दुख और मदद की गुहार को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपनी देह में रहकर उन
दिनों में अपने समय में आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की। परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर मांगा। यीशु मसीह अपने जीवन में आंसू को बहा बहा कर हमारे लिए निरंतर परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से परमेश्वर खुदावन को पुकार कर आंसुओं को बहा बहा कर परमेश्वर से दुआ, परमेश्वर से विनती करता है अपनी उस महिमा के लिए, जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने उस मसीह को इस जगत में भेजा या इस जगत में अपने अद्भुत कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने चुना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आगे वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह का प्याला उस दुख भरे अनुभव की तरफ इशारा है जो उनके सामने था। वह अपराध बन जाने वाले थे, वह इंसानी अपराध के खिलाफ परमेश्वर के गुस्से के प्याले को पीने वाले थे। वह यही करने के लिए इस जगत में आए थे। अब भयंकर समय आ गया था, इसलिए वह थोड़ा झिझके। उन्होंने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना किया, अगर परमेश्वर इंसान के लिए कोई और तरीका देख सके तो अच्छा होगा, लेकिन यह संभव नहीं था। पीड़ा के बावजूद यीशु ने परमेश्वर की इच्छाओं को स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह एक प्रार्थना करते हैं जिसे हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन में आंसुओं को बहा बहा कर हमारे लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर का रास्ता और इच्छा सर्वोत्तम है। इन बातों को यीशु मसीह जानकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। जो लोग इसे अपना लेते हैं वे आशीषित होते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए तकलीफ और नुकसान दिखे। हालेलुया। हम इस आयत में, इस संदेश में, इस मैसेज में सीखते हैं कि यीशु मसीह, हालेलुया, अपने जीवन में, हालेलुया, दुख को उठाया। परमेश्वर ने उसे एक अलौकिक महिमा को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना बन गया कि हमें भी मसीह यीशु के समान हमारे जीवन में दुख को उठाना है, और दुख को उठाने के बाद परमेश्वर हमें एक महिमा से भरे हुए जीवन को देगा। हालेलुया। यीशु मसीह जिस रीति से नम्रता के साथ परमेश्वर के सारे दुख को सह लिया, सारे दुखों को यीशु मसीह स्वीकार कर लिए। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दे दिए। हमें भी नम्रता के साथ परमेश्वर को महिमा देना है। नम्र लोग मसीह की मानने के लिए अपनी गर्दन झुका देते हैं और सीखने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह बताना चाहते हैं पृथ्वी पर ये लोग आत्मिक रीति से मजबूत होते हैं। ये लोग बाद में पूरी पृथ्वी के वारिस अधिकारी होंगे। हालेलुया। लालची, जिद्दी या धन दौलत की चाह करने वाले, मान सम्मान
चाहने वाले इस पृथ्वी के हिस्सेदार न होंगे। हालेलुया। नम्र और घमंडी के बीच में परमेश्वर एक गहरे अंतर को दिखाता है। नम्रता हमें कैसे मिल सकती है? जैसे दूसरे आत्मिक गुण मिलते हैं जब परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा इसे लाता है लोगों में उनके दूसरे की और परमेश्वर के लिए सही रवैये पैदा करके पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमको बताता है कि यीशु मसीह की आज्ञा में जो कोई परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उनके अनुसार कार्य को करते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने देखा कि मूसा के समय में केवल मूसा ही, पृथ्वी भर सब रहने वालों में केवल वही नम्र स्वभाव का मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा अपने समय में इतना नम्र और दयालु मनुष्य था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बड़ी महिमा को लिया, बड़े कार्य को उस मूसा के जीवन में परमेश्वर खुदावंद ने लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय के 12 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हुए हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की नम्रता, भलाई, दया, करुणा दिखाई देनी चाहिए। हमारे जीवन में केवल परमेश्वर ही के गुण उत्पन्न होने चाहिए। जिस रीति से यीशु मसीह अपने जीवन में अपने परमेश्वर पिता के गुणों को, स्वभाव को उत्पन्न करते हैं, ठीक हमें भी उसी रीति से परमेश्वर पिता के गुण को अपने जीवन में उत्पन्न करना है। भजन संहिता 37 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में हमें बताना चाहता है कि नम्र मनुष्य इस जगत के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर नम्र मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत महिमा को लेकर आते हैं। परमेश्वर इन आयतों में हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितने भी समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति क्यों न हो, हमें नम्रता में निरंतर बने रहना है और धीरज के साथ परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया। दुखों को सहते सहते परमेश्वर की महिमा को दिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन आयतों में अपने एक उदाहरण को, नमूना को हमें दिखाया कि यीशु मसीह अपने जीवन की हर एक कठिन समय को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके नम्रता के साथ हर एक कठिन परिस्थितियों में जयवंत हासिल किया। हमें भी अपने जीवन में उस जयवंत हासिल करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, दयालु परमेश्वर खुदावन, आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई हो। सेनाओं की यहोवा तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार हो। अब्बा खुदा, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते कि जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजें, परमेश्वर उनके जीवन में आप अपने अलौकिक कार्य को दिखाइए। महान
महान परमेश्वर होने दे तेरे नाम की महिमा को, तेरी अनुग्रह तेरी आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर दुआ करते जिस प्रकार मूसा के समय में केवल मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब लोगों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में नम्रता के स्वभाव को मांगते। जिस प्रकार यीशु मसीह नम्र स्वभाव में होकर परमेश्वर को महिमा को दिया, ठीक उसी रीति से हर एक भाई बहन अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में नम्र स्वभाव में होकर अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीन में कर परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाए। महान परमेश्वर दुखों में, समस्या में, विपत्ति में केवल परमेश्वर आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते, आपसे हम दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में तेरी महिमा आशीष को चाहते। हर एक लोग आपके वचनों में, आत्मिक बातों में, आत्मिक सिद्धांतों के क्षेत्र की ओर यीशु के नाम में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में एक बेदारी आने पाए, एक अभिषेक उतरने पाए, एक सामर्थ हर एक लोगों के जीवन में कार्य करे। महान परमेश्वर आज होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में महाअभिषेक कार्य करे, उनके जीवन को, मन को, हृदय को यीशु के नाम में बदल दे अपनी महिमा के लिए। महान परमेश्वर दया कर, दयालु खुदावन हम आपका धन्यवाद और तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। महान परमेश्वर हम यीशु मसीह के जीवन से देखें कि यीशु मसीह आंसू को बहाकर भी परमेश्वर को महिमा दिया। यीशु मसीह अपने जीवन में दुख को उठा कर परमेश्वर को महिमा देने के लिए नहीं छोड़ा, वरन वह अपने पिता परमेश्वर को हर वक्त खुश किया। ठीक उसे रीति से हर एक भाई बहन उस परमेश्वर पिता की अगुवाई में, खड़ाई में, सच्चाई के साथ चलने वाले बन जाए। उस परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी हम सभी लोग हो जाए। महान परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। महान परमेश्वर हम दुआ करते हर एक भाई बहनों की आने जाने में स्वर्गीय सुरक्षाओं को मांगते, हाथों के कार्यों में स्वर्गीय आशीष को मांगते। महान परमेश्वर संपन्नता की आशीष की हम घोषणा करते सभी भाई बहनों के जीवन में। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। आपके नाम की महिमा, तारीफ, स्तुति हो। दयालु परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।